सब लोग तैयार रहो, हम कुछ ही देर में यमन की तरफ सफर के लिए रवाना होने वाले हैं। हर शख्स अपना सामान फौरन तैयार कर ले। अरब के तमाम कबाइल में हमारा कुरैश का कबीला सबसे ज्यादा ताकतवर और मजबूत है, और ये सब हमारे कमालात की बदौलत है। अरे भाई, आज हमारे काफले में इंतहाई कीमती अमानतें हैं। अगर किसी ने इन्हें लूट लिया तो हम ये नुकसान कैसे पूरा करेंगे? मक्का की एक ठंडी सुबह थी। सूरज हल्का हल्का तुलू हो चुका था कि बनु हाशिम और बनु उमैया के चंद लोग अपने ऊंटों के साथ शहर के बाहर जमा होने लगे। सर्दियों का मौसम था और कुरैश के ये बिजनेसमैन यमन की तरफ रवाना होने वाले थे। क्या तुम्हें लगता है कि आज ये काफिला सही सलामत यमन पहुंच जाएगा? क्योंकि अक्सर तो रास्ते में लूट लिया जाता है। हाँ, खतरा तो है, लेकिन हमारे साथ तजर्बाकार रहनुमा है। अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक रहेगा। आफ्टर फ्यू मंथ्स यही लोग गर्मियों में शाम का रुख करते। ये सफर कोई नई बात नहीं थी, ये कई सालों से जारी था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि अरब के दूसरे ट्राइब्स जैसे बनु तमीम और बनु हवाज़िन इन्हीं रास्तों पर खतरे में रहते थे। इनके काफले अक्सर लूट लिए जाते, कॉन्ट्रैक्ट्स टूट जाते, जानें ज़ाया हो जाती, लेकिन कुरैश ट्राइब के काफले अमूमन महफूज वापस आते। बनु तमीम और बनु हवाज़िन के काफले अक्सर लूट लिए जाते हैं, लेकिन कुरैश सही सलामत वापस आ जाते हैं। इसकी क्या वजह है? लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वो काबा के मुतवल्ली हैं इस वजह से, या वो इंतहाई ताकतवर कबीला है, या उसके पीछे कोई और हकीकत है? फिर एक दिन इन्हीं सफरों के हवाले से एक सूरत नाजिल हुई। क्या तुम्हें मालूम है आज अल्लाह के नबी पर एक नई सूरत नाजिल हुई है कुरैश कबीले के हवाले से? सूरतुल कुरैश। तो आइए जानते हैं कि असल राज क्या था। मक्का की एक ठंडी सुबह थी। शहर की गलियों में मामूल की साइलेंस छाई हुई थी। बनु हाशिम के चंद बिजनेसमैन अपने ऊंटों के लिए खुराक और पानी का इंतजाम कर रहे थे, जबकि बनु मखजूम के नौजवान ऊंटों को तरतीब दे रहे थे। अरे वलीद, मेरे ऊंट के आगे चारा डाल, क्योंकि सुबह हमें यमन के सफर के लिए रवाना होना है, और मेरा सारा सामान तैयार रखना। जी सरदार, बिल्कुल तैयार कर दूंगा। और बनु उमैया के चंद लोग अपने काफले की रवानगी के रास्ते का आखिरी जायजा ले रहे थे। सर्दियों का मौसम था और कुरैश का यह काफिला यमन की तरफ रवाना होने वाला था। एक सफर जो सालों से मामूल के मुताबिक होता आया था। हर साल यही लोग सर्दियों में यमन जाते और गर्मियों में शाम का रुख करते, लेकिन अगर कोई करीब से देखता तो वह महसूस करता कि हर काफिले के पीछे सिर्फ तिजारत का मकसद नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग जिम्मेदारी भी छुपी हुई है। अरे भाई, हमारा मकसद सिर्फ तिजारत के लिए यमन जाना नहीं है, बल्कि लोगों की हजारों अमानतें भी पहुंचानी है। हमें बहुत एहतियात करनी है। कुरैश के काफिले अक्सर महफूज लौट आते, जबकि अरब के दूसरे ट्राइब्स जैसे बनु तमीम, बनु हवाज़िन और बनु सौद इन्हीं रास्तों पर अक्सर खतरे का शिकार होते। इनके काफिले छिन जाते, जानें ज़ाया हो जाती और कबीलों में दुश्मनी बढ़ जाती। जिन्होंने भी हमारे काफिले को लूटा है, वो ये नहीं जानते कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। हम उन्हें तबाह कर देंगे। कुरैश के लिए ये महफूज रास्ते बज़ाहिर मामूल के लगते, लेकिन दिलों में एक क्वाइट क्यूरियोसिटी भी मौजूद थी। अब क्वेश्चन ये था, तो क्यों उनके रास्ते हमवार हैं? क्या वो ताकतवर कबीला हैं, या उनकी मंसूबा बंदी अच्छी है, या उसके पीछे कोई और राज है? शहर में हर तरफ एक खामोशी छाई हुई थी और लोग अपनी डेली की मसरूफियात में मगन थे, मगर कुछ लोगों की निगाहें बज़ाहिर मामूल के मामलात में इस छुपी हुई हकीकत की तरफ चमकी हुई थी। एक बुजुर्ग ताजिर जो बरसों से काफिलों की क़ियादत कर रहा था, अपने शागिर्दों से कह रहा था, ये रास्ते और ये सफर हमारे लिए आदी लगते हैं, लेकिन अगर ये सब हमारे पास ना होता तो हम भी दीगर कबाइल की तरह बेआसरा और गैर महफूज होते हैं। शागिर्दों ने खामोशी से इसे सुना और हर एक के दिल में एक क्वेश्चन पैदा हुआ कि आखिर ये सुकून, ये हिफाजत किसके हाथ में है। इसी दौरान शहर में एक और खामोश तब्दीली भी महसूस की जा रही थी। कुछ लोग इस कामयाबी को अपनी हिकमत और मेहनत का नतीजा समझते थे, कुछ इसे अपने
पॉलिटिकल कनेक्शंस और ट्राइबल यूनिटी की वजह बताते थे। इस सब की असल वजह यह है कि हमारे सियासी असर और रसूख मजबूत हैं और हमारे दीगर कबाइल के साथ ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। और कुछ दिल ही दिल में जानते थे कि इस अमन का असल सोर्स उनके अंदाज़ों से कहीं बड़ा और पेचीदा है। काफिले की रवानगी के दिन जब ऊंट तैयार हो गए और काफिले का पहला ग्रोह शहर की गलियों से निकलने लगा, लोग न सिर्फ सामान बल्कि अपनी तवक्कुआत और अपनी खामोश उम्मीदें भी साथ ले जा रहे थे। यमन का सफ़र लंबा और मुश्किल था और इसमें खतरात हर मोड़ पर मौजूद थे। अरे भाई, इस यमन के सफर में बहुत ज्यादा खतरात हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, क्योंकि हमारे पास लोगों की बहुत सी अमानतें हैं। हाँ भाई, अल्लाह हम सब की हिफाजत करेगा। लेकिन कुरैश के लिए ये खतरात अक्सर कम महसूस होते। कुछ लोग गौर कर रहे थे कि क्या ये सब एक अमानत है, और अगर ये अमानत नज़रअंदाज हो गई तो नताइज कितने सीरियस हो सकते हैं। कुछ सरदार और बिजनेसमैन अपने वक़ार में मुतमईन थे, मगर दिल के अंदर एक हल्की सी बेचैनी थी, जैसे वो जानते हो कि आने वाले वक्त में उनके फैसले उनके मुस्तकबिल को बदल सकते हैं। इसी पस मंज़र में एक रिमाइंडर मैसेज नाजिल हुआ, सूरह कुरैश। अरे भाई, क्या तुम्हें मालूम है कि आज अल्लाह के नबी पर एक नई सूरत नाजिल हुई है जिसे सूरह कुरैश कहा जा रहा है। अल्फाज मुख्तसर थे, लेकिन गहराई में इतनी वुसअत थी कि उनके असरात इंसान के दिल और दिमाग दोनों पर पड़ते। ये सिर्फ रिस्क और सफ़र का जिक्र नहीं था, बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़, उनके ताआवुन और उनके आमाल की अहमियत को हाईलाइट करने वाला एक मैसेज था। इस सूरत के ज़रिए एक खामोश हिदायत दी गई कि ये आराम, ये तहफ़्फ़ुज़, ये सब एक डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है, और अगर उसे नज़रअंदाज किया गया तो इसके नताइज न सिर्फ मादी बल्कि इखलाकी और रूहानी सतह पर भी नुमायान होंगे। शहर के लोग उस वक्त शायद पूरी तरह नहीं समझ पाए कि इस शॉर्ट मैसेज में उनकी जिंदगियों, उनके काफिलों और उनके फ्यूचर के फैसलों के लिए कितनी गहरी हिदायत छुपी हुई है। कुछ नौजवान खामोशी से सोच रहे थे, कुछ बुजुर्ग गौर व फिक्र में मशगूल थे, और कुछ सरदार अपने वक़ार और इख्तियार में मुतमईन थे। लेकिन दिलों के अंदर एक छुपी हुई तशवीश मौजूद थी, एक ऐसा क्वेश्चन जो उनके सामने बार बार आ रहा था। क्या ये सुकून और ये रिस्क महज आदत और कुव्वत का नतीजा है, या ये एक इम्तिहान है जिसका अंदाजा अभी हम नहीं लगा सकते? ये क्वेश्चंस, ये क्वाइट क्यूरियोसिटी और ये छुपी हुई हकीकतें हिस्ट्री को बदल रहे थे। मक्का के काफिले, सरदार, ताजिर और आम लोग सब इस इम्तिहान के हिस्से थे, ख्वाह वो इसके बारे में जानते हो या नहीं। और यही वो लम्हे थे जहां एक सादा सी सूरत, सूरह कुरैश, अपनी मीनिंगफुल वेट के साथ आती है, दिलों में गौर व फिक्र पैदा करती है और इंसान को ये सोचने पर मजबूर करती है कि जो चीज़ ज़ाहिरी तौर पर मामूल लगती है, इसके पीछे एक बड़ी जिम्मेदारी छुपी हुई है। आने वाले दिनों में कुरैश को यह समझना होगा कि ये सुकून और तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ मादी असबाब का नतीजा नहीं है, बल्कि एक इम्तिहान है कि ताकत, तिजारत और वक़ार के साथ साथ इखलाकी और रूहानी जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। काफिला जब यमन से वापस लौटा तो मक्का की फिजा वैसे ही थी जैसे हमेशा होती थी, मगर कुछ चेहरों पर पहले जैसी बेफिक्री नहीं थी। बनु हाशिम के एक नौजवान ने अपने वालिद से आहिस्ता से पूछा, हम हर साल जाते हैं, हर साल वापस आते हैं, और हमारे साथ वो नहीं होता जो दूसरों के साथ होता है। क्या ये सिर्फ हमारी मंसूबाबंदी है? बाप ने फौरन जवाब नहीं दिया। वो काबा की तरफ देखता रहा जैसे जवाब वहीं कहीं मौजूद हो। शहर में उस वक्त तक वो मुख्तसर सूरत सुनाई जा चुकी थी जिसमें कुरैश के उन्हीं सफ़रों का जिक्र था, सर्दियों का सफ़र, गर्मियों का सफ़र, और फिर एक सादा सी हिदायत कि इस घर के रब की इबादत करो जिसने भूख में खाना दिया और खौफ में अमन दिया। अल्फाज ज़्यादा नहीं थे, लेकिन बात सीधी थी। कुछ लोगों ने इसे सुना और आगे बढ़ गए जैसे ये भी एक और नसीहत हो, मगर कुछ के दिल में बात ठहर गई।
ایک بزنس مین نے اپنے ساتھی سے کہا، अगर वाकई हमारा अमन इस घर की वजह से है तो फिर हम उसके मालिक को क्यों नहीं मानते। ساتھی نے فوراً موضوع بدل دیا۔ تجارت چل رہی تھی، کانٹریکٹس مضبوط تھے، قریش کا اثر بڑھ رہا تھا۔ ایسے میں کوئی اپنی کامیابی کی بنیاد پر سوال کیوں اٹھائے؟ لیکن کوسچن تو اٹھ چکا تھا۔ مکہ کی مجلسوں میں اب ایک خاموش تقسیم دکھائی دینے لگی۔ کچھ سردار کہتے تھے کہ ہمارا مقام ہمارے آباء و اجداد کی وجہ سے ہے، ہماری سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے ہے، ہمارے اتحاد کی وجہ سے ہے۔ مگر چند لوگ دل ہی دل میں سوچتے تھے کہ اگر کل یہ امن چھن جائے تو کیا باقی رہے گا؟ کیا صرف تجارتی راستے کافی ہوں گے؟ کیا صرف ٹرائبل پاور شہر کو محفوظ رکھ سکے گی؟ سورہ قریش نے براہ راست کسی پر الزام نہیں رکھا، نہ کسی کو دمکایا، بس ایک حقیقت یاد دلائی۔ ایک شام جب کعبہ کے سائے لمبے ہو رہے تھے، ایک بزرگ نے اپنے بیٹوں کو پاس بلا کر کہا، ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا کہ اس گھر کی وجہ سے عرب ہمیں ہاتھ نہیں لگاتے۔ اگر یہ سچ ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس گھر کے رب کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ بیٹے خاموش رہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بات عام مجلس میں نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ امن اور رزق کسی اور کی عطا ہے تو پھر شکر گزاری بھی لازم ہو جاتی ہے، اور شکر گزاری صرف زبان سے نہیں ہوتی۔ آہستہ آہستہ یہ احساس بڑھنے لگا کہ سورت کا پیغام صرف مذہبی جملہ نہیں بلکہ ایک مورل فاؤنڈیشن ہے۔ اگر قریش اس بنیاد کو قبول کرتے تو انہیں اپنے رویوں، اپنے فیصلوں، حتیٰ کہ اپنے غرور پر بھی نظر ثانی کرنا پڑتی۔ اور اگر وہ اسے نظر انداز کرتے تو خطرہ صرف روحانی نہ رہتا بلکہ معاشرتی اور سیاسی سطح پر بھی ہو سکتا تھا۔ After few years حالات نے خود کوسچنز کو کلیئر کر دیا۔ تجارت چلتی رہی مگر دلوں کا سکون ویسا نہ رہا۔ کچھ لوگ اب کھل کر یہ کہنے لگے کہ ہمیں اپنی طاقت پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ نے اس میسج کو ایکسیپٹ کیا، کچھ نے اسے رد کیا، مگر ایک بات طے ہو چکی تھی۔ سورہ قریش نے مکہ کے ذہن میں ایک خاموش تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ اس نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ امن اور رزق خود بخود نہیں آتے، اور اگر وہ دیے گئے ہیں تو ان کا ایک مقصد ہے۔ قریش کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ وہ تھا جس پر وہ برسوں سے چل رہے تھے، اپنی کامیابی کو اپنا کمال سمجھنا۔ عرب کے تمام قبائل میں ہمارا قریش کا قبیلہ سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے، اور یہ سب ہمارے کمالات کی بدولت ہے۔ دوسرا راستہ وہ تھا جو اس شارٹ صورت نے دکھایا، اس گھر کے رب کو پہچاننا، اسی کی عبادت کرنا اور اسی کو اصل سورس ماننا۔ سورہ قریش کی کہانی دراصل ایک شہر کی اکانومک سکسیس کی کہانی نہیں بلکہ ایک ریمائنڈر کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑی تبدیلی شور سے نہیں آتی بلکہ چند سادہ جملوں سے آتی ہے جو انسان کو اس کی اصل بنیاد یاد دلاتے ہیں۔